पिछले काफी दिनों से यही चर्चा चल रही थी कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कब होगी। तो आखिरकार जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी गई। तो ऐसे में जो लाल बहादुर खोवाल जी हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट के कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं और इन्हें ग्रामीण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऐसे में हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको ग्रामीण का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखो, पार्टी इस पे काफ़ी एक्सरसाइज कर रही थी और आज अभी लिस्ट आई है और उसमें मुझे जिम्मेवारी दी है पार्टी ने। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी मुद्दों को उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी, आम जनता में भी जिस तरह से बोल रहे हैं, तो हम उनको मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे ये जिम्मेवारी दी है जिला लेवल की, तो इसमें हम जल्दी ही एक बहुत अच्छा एक संगठन बना करके, और जो आम जनता के मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी सरकार जो है ना, उस पर फेल हुई है बहुत सारी चीज़ों पे। तो मुद्दों को हम उठाएंगे, आम जनता की लड़ाई यहाँ सड़कों पे भी लड़ेंगे और लीगल तरीके से भी लड़ेंगे। और मैं तो पहले भी लड़ाई लड़ता रहा हूँ गरीबों की, शोषित वंचित समाज की, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की। मैं हमेशा आगे रहता हूँ। बहुत सारी मैंने पीएल डाली है, सरकार के खिलाफ भी डाली है मैंने, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। और अब जिस तरह की मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो नेचुरल है मैं धरातल पे ये लड़ाई पूरे सब लोगों को साथ लेकर के, छत्तीस बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के, एक बढ़िया सी टीम बना करके हम आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। तो बात की जाए कि जो, क्योंकि आपके जो जो हलके हैं, उन हलकों में आगे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी? कैसे लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा? ऐसा है, हमारे प्रिय नेता, सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बड़ी पैनी नज़र संगठन के ऊपर है। और जिस तरह से उन्होंने अभी डीसीसी के प्रेसिडेंट्स की घोषणा की है, इसी तरह जल्दी ही हम ब्लॉक और जिला जिला लेवल की कमेटी होगी, ब्लॉक और गांव लेवल पे, बूथ लेवल पे कमेटियां का जो गठन होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी समय सीमा के अंदर हम नीचे का संगठन भी तैयार करेंगे। सर्वे की जरूरत पड़ेगी, हम सर्वे भी कराएंगे, बाकायदा पार्टी सर्वे कराएगी, जैसे जिला अध्यक्षों के लिए कराया, उसी कड़ी में हम पूरा जिले का एक बहुत अच्छा संगठन हम खड़ा करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख और कई तरह के ग्राउंड लेवल पर पहुंची है, तो आप ग्राउंड लेवल पर खासकर, क्योंकि ग्रामीण स्तर से ही पार्टी उठती है, तो कैसे उठाने का काम करें? ऐसा है, मैं तो ये बता सकता हूँ कि ये पन्ना प्रमुख और ये इस तरह के जो संगठन और ये मंडल और ये जिस तरह की ये भाषाओं का यूज करते हैं, केवल इन्होंने नाम बड़े सुंदर सुंदर दे रखे हैं, अदरवाइज तो पन्ना पुन्ना इनका कुछ नहीं है। हम संगठन बनाएंगे, एक अच्छा संगठन खड़ा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों का बड़ा अच्छा रुझान है, लोग कांग्रेस को चाहते हैं। लोग आज राहुल गांधी को जिस तरह से जिस तरह की तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि वो मुद्दे जिस तरह के उठा रहा है राहुल गांधी जी, हमारे नेता, कि आपने देखा होगा अभी भी वोट चोरी का जो मसला, एक बहुत बड़ा मुद्दा देश लेवल पे आज चल रहा है, और उस मुद्दे को उन्होंने पार्लियामेंट में भी उठाया है, और वहाँ संसद में भी आज और कल भी मार्च उन्होंने निकाला है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बाकायदा उनसे मिल करके अपनी बात रखनी चाहिए थी, और आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा पुलिस फोर्स का बल प्रयोग करके वहां पे उनको मिलने नहीं दिया, और मुद्दे उठा रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से का माहौल बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, जिस तरह की झूठ की राजनीति कर रही है, जिस तरह से मैं कहूं, अगर मान लो 11 साल से लगातार नए नए जुमले दे करके, धरातल पे कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन केवल जुमलों की सरकार है। समय समय पर नए नए जुमले दिए जाते हैं, लोगों की नब्ज के साथ खेलने का बीजेपी का एक तरीका है, और ये इस तरह की बातें करते हैं जिस तरह लोगों को ये लगता है। मैं तो इतना तक कहता हूँ, बहुत सारे लोग तो यूं सोचते हैं कि ये रोज नई नई स्कीमें लेकर के आते हैं, लेकिन उस स्कीम का बेनिफिट किसी को भी नहीं होता, और हर आदमी ये सोचता है भाई तू यह भागा, शायद तेरे को नहीं मिली होगी, ये स्कीम का लाभ तुझे ही नहीं मिला होगा। बीजेपी तो बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें लेकर के आती है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि इंडिविजुअल जब ये आदमी सोचता है, जब सामूहिक रूप से जब उसका आकलन करते हैं, तो उस स्कीम का किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा होता। सिर्फ एक ये जुमले होते हैं, और एक केवल भुनाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। जैसे
पिछड़ा वर्ग, मूल पिछड़ा वर्ग की जो बातें उठती रही है और साथ के साथ उनकी मांगे भी लगातार उठती रही है, तो आप कैसे कैसे देखते हैं? आपको भी एक मूल पिछड़ा वर्ग के तौर पे भागीदारी दी है, तो आप कैसे अपनी भागीदारी निभाने का काम करेंगे? और राहुल गांधी जी भी लगातार इस मुद्दे को उठाते आए। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी भी जो डीसीसी के प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं, राहुल गांधी जी ने बाकायदा इसमें अति पिछड़ा वर्ग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। हमारे नेता ने, हमारे प्रभारी ने, हमारी शीर्ष नेतृत्व ने पूरा इसके ऊपर ध्यान रखा है और उसी तरह संगठन किया है। और इससे बड़ी बात का क्या होगी कि पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बाकायदा पिछड़ों की बात को उठाया, दलितों की बात को उठाया, शोषित वंचित गरीबों की बात को उठाया और बाकायदा उन्होंने कहा है कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगा दी थी। और राहुल गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि मैंने दलितों की समस्याओं को तो तुरंत समझ लिया था, लेकिन मैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की समस्याओं को समझ नहीं पाया था, लेकिन मैंने अब करीबी से उनको समझा है और समझने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं। और बाकायदा राहुल जी ने कहा कि कास्ट सेंसिस होना चाहिए। जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ये बात बोल रहे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी जी की खिल्ली उड़ाई थी कि ये जात पात की राजनीति कर रहा है, लेकिन राहुल जी ने कहा था कि मैं इसी पार्लियामेंट में कास्ट सेंसिस करवा के रहूंगा। और वो बात बीजेपी को माननी पड़ी और उनको ऐलान करना पड़ा। अब राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसिस का तो ऐलान कर दिया, लेकिन कास्ट सेंसिस का भी कैसे हो, इस पे भी मेरा एक अलग से एक मेरी यह मुद्दा है और मेरा एक ये सवाल है कि कास्ट सेंसिस का मतलब ये नहीं है कि आप केवल ये बता दें किस जाति, किस कौम की कितनी जनसंख्या है। नो, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कास्ट का भी स्कैन होना चाहिए। किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति नौकरी पे है, कौन व्यक्ति किसके कितने पेट्रोल पंप है, किस व्यक्ति के पास कितने ठेकेदारी के काम करते हैं, किस व्यक्ति के पास क्लास 1 क्लास 2 है, किस व्यक्ति के पास पक्के मकान है, किस व्यक्ति के पास कच्चे मकान है, किस आदमी के सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ते हैं, कौन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कौन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। बाकायदा उसने इस तरह का एक्सरे करने की ठानी है कि मैं ये चाहता हूं कि बीजेपी है ना, केवल कास्ट की गणना ही नहीं, वो ये बताए कि कौन जाति का कौन व्यक्ति आज किस स्टेटस में रह रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। केवल जातीय गणना ही मेरा मुद्दा नहीं था, इसके साथ अगला मिशन मेरा ये है। और साथ में राहुल गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, हम 50% की कैप भी तोड़ेंगे, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। ये कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था और उस फॉर्मूले पे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी चल पड़े हैं। हर वर्ग को न्याय देने के लिए वो कहते हैं कि हर वर्ग को उसकी जो हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। वर्षों से ये वंचित शोषित समाज ये पिछड़ा रहा, इनको हक नहीं मिले प्रॉपर तरीके से, मैं उनके हकों को दिला के रहूंगा। अभी पिछले दिनों तालकोट और स्टेडियम में अभी प्रोग्राम था बैकवर्ड का ही। बाकायदा राहुल जी ने कहा कि मैं बैकवर्ड की समस्याएं पहले नहीं समझ पाया था, मैं समझ गया हूं। और मैं अगली बात भी बता रहा हूं कि आप कभी मिलो, तो ये बाकायदा बोल रहे थे, आपको कभी मेरी बहन प्रियंका गांधी मिले तो आप उनसे पूछना कि मैं जिस बात को ठान लेता हूं ना, वो मैं करके छोड़ता हूं। अब मैं पिछड़ों को हक दिला के ही रहूंगा। तो अब बात की जाए, आपको 6 हल्कों की जिम्मेवारी मिली है, तो 6 हल्कों में आप पहले भी वैसे भी गए हैं, तो क्या ग्रामीण स्तर की लोगों की समस्याओं को किस तरीके से आप उठाने का काम करेंगे? क्या कैसे आगे अपना रूपरेखा तैयार करेंगे? ऐसा है, देखो, दिशा निर्देश तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही देगा। जैसे जैसे उनके दिशा निर्देश होंगे, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, जो मुझे कहा जाएगा, मैं बखूबी ईमानदारी से वो काम करूंगा। और ऐसे लोगों को संगठन में हम जोड़ेंगे और ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए मैं शीर्ष नेतृत्व से भी मैं अपने तरफ से ये भेजूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर जोड़ा जाए, जिससे पार्टी का ग्राफ बढ़े और आम जनता की मांग को है ना, वो धरातल पे भी लड़ाई लड़के उस मांग को पूरा करवा सके। तो ये थे लाल बहादुर खोवाल। इनका साफ तौर से कहना था कि जो उन्हें जिम्मेवारी दी है बेखूबी से निभाएंगे और जो
हल्कों वाइज उनकी आगे मीटिंग करके आगे जो ऊपरी जो हाईकमान से आदेश मिलने के बाद वहां ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्ति करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।